नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 20,000 गांव दिसंबर तक 5 स्टार श्रेणी में होंगे ओडीएफ। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 योजना के तहत राज्य सरकार ने शेष बचे 20,620 गांवों को दिसंबर तक 5 स्टार श्रेणी में ओडीएफ प्लस घोषित करने की योजना बनाई है। इसे लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इन गांवों को स्वच्छता, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के आधार पर ओडीएफ प्लस घोषित किया जाएगा। बता दें कि बीते 9 जून तक राज्य स्तर पर 5 स्टार श्रेणी में ओडीएफ प्लस घोषित गांवों की प्रगति 29% है। केंद्र प्रायोजित एसबीएम फेज 2 योजना के अंतर्गत कुल 6 घटकों पर कार्य करने का प्रावधान किया गया है। केंद्र द्वारा एसबीएम फेज 2 योजना की शुरुआत 2020-21 में की गई थी। इसे मार्च 2027 तक विस्तारित किया गया। इसके तहत 60:40 के अनुपात में राशि खर्च करने का प्रावधान है। ओडीएफ प्लस का अर्थ है कि संबंधित क्षेत्र खुले में शौच मुक्त हो, ठोस तरल कचरे का प्रभावी प्रबंधन हो और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव बहुत अच्छे ढंग से हो रहा हो। गुम बच्चों की बरामदगी को हर जिले में मॉनिटरिंग टीम। राज्य में गुम या अपहृत हुए बच्चों एवं वयस्कों की बरामदगी के मामले में कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। इस सेल का नेतृत्व प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय करेंगे, जबकि टीम में एक इंस्पेक्टर, जिला में प्रतिनियुक्त सीआईडी टीम के एक पदाधिकारी और एक महिला व एक पुरुष दरोगा सदस्य के तौर पर शामिल किए जाएंगे। डीजीपी ने आदेश दिया है कि सभी जिलों के एसपी अपने अपने जिले में मॉनिटरिंग सेल का गठन कर अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुमशुदा बच्चों व मानव तस्करी के मामले में एसओपी तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है। पूर्वी जोन के लिए कमेटी की बैठक 25 जुलाई को आयोजित है। इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं, आंकड़ों व सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर राज्य सरकार को तथ्य प्रस्तुत करने हैं। रांची में फुटपाथ दुकानदारों ने निगम का किया घेराव। रांची नगर निगम द्वारा शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रेहड़ी, ठेला, गुमटी और फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले दुकानदार शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और करीब आधे घंटे तक निगम कार्यालय का घेराव किया। इससे पहले मोराबादी से दुकानदारों ने रैली निकाली, जो अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान कचहरी से अल्बर्ट एक्का चौक तक सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नगर निगम बिना पूर्व सूचना और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें उनके व्यवसाय स्थल से हटा रहा है। एसआईआर से रुकी स्कूलों में आधार अपार बनाने की रफ्तार। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम ने स्कूलों में बच्चों के बन रहे अपार आईडी और आधार कार्ड की रफ्तार धीमी कर दी है। एसआईआर कार्य में शिक्षकों के बीएलओ और उनके सहयोगी के रूप में कार्य करने पर आधार व अपार बनाने का काम धीमा हो गया। स्थिति यह है कि राज्य में करीब 61% स्कूली बच्चों का ही अपार आईडी बन सका है, जबकि करीब 75% बच्चों का आधार कार्ड बन चुका है। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने सभी जिले में 30 जून तक 100% नामांकित बच्चों का अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके सरकारी स्कूलों में 74,52,518 बच्चों में से 40,75,056 बच्चों का ही अपार आईडी बन सका है। अभी भी 33,77,000 बच्चों का अपार आईडी बनाया जाना है। लोहरदगा में सबसे ज़्यादा 76.25% और सिमडेगा में 70.35% छात्र छात्राओं का अपार आईडी बन चुका है। डीएपी और यूरिया की बढ़ी कीमतों का विरोध। धान रोपनी के महत्वपूर्ण मौसम में डीएपी और यूरिया खाद की कथित कालाबाजारी और मनमाने दामों के विरोध में मंगलवार को झारखंड राज्य किसान सभा के बैनर तले किसानों ने नगड़ी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उनकी अनुपस्थिति में कार्यालय के बड़ा बाबू बोड़ो तिर्की को सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान और किसान सभा के पदाधिकारी शामिल हुए। ज्ञापन में किसानों ने मांग किया है कि डीएपी और यूरिया खाद निर्धारित सरकारी दर पर ही उपलब्ध कराई जाए। साथ ही धान बीज वितरण में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई भी की जाए। किसान नेताओं का कहना था कि समय पर खाद नहीं मिलने और अधिक कीमत वसूली जाने से खेत की लागत लगातार बढ़ रही है।
प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुफल महतो ने कहा है कि धान की खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय में किसान खाद की किल्लत और मनमानी कीमतों से परेशान हैं। घोरबंदा के फरार आरोपियों की तलाश में गई हजारीबाग की पुलिस हुई हादसे का शिकार। घोरबंदा हत्याकांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निकली चलकुसा थाना पुलिस की टीम पर मंगलवार तड़के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आरक्षी राम लखन यादव 43 वर्षीय ने महज 20 दिन पहले ही चलकुसा थाना में योगदान दिया था। बता दें कि नई तैनाती के बाद यह उनकी शुरुआती बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन ड्यूटी से लौटते समय हुए हादसे ने उनकी ज़िंदगी ही छीन ली। राम लखन यादव मूल रूप से कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के हिरोडीह गांव के निवासी थे। साथ ही पुलिसकर्मियों ने बताया है कि राम लखन कर्तव्यनिष्ठा व शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। सोमवार रात वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धनबाद के मैथन गए थे। कार्रवाई पूरी करने के बाद मंगलवार तड़के टीम हजारीबाग लौट रही थी, तभी परौड़वा थाना क्षेत्र के जोड़ा पीपल के पास पुलिस वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना में अगली सीट पर बैठे राम लखन यादव की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रदेश में बालू का अवैध खनन जोरों पर है और प्रदेश में बेरोजगार भटक रहे हैं। कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और राज्य सरकार को आम लोगों की परेशानियों से कोई मतलब तक नहीं। वे मंगलवार को मेघा टुम्बोर स्थित सेल गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कानून के रखवालों के सामने ही हत्याएं हो रही है। आरोप लगाया है कि पुलिस अपराध नियंत्रण के बजाय कोयला और बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा में सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं बची है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। गुमला डीएसी ऑफिस का क्लर्क घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार को गुमला समाहरणालय परिसर स्थित डीएसी दफ्तर के प्रधान क्लर्क रंजीत कुजूर को 50,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मिले सुराग पर सेवानिवृत्त शिक्षक रविकांत वत्सल को भी गिरफ्तार कर लिया, फिर दोनों को रांची ले गई। शिक्षक राजेश बाखला ने एसीबी से शिकायत की थी कि एरियर भुगतान के एवज में डीएसी दफ्तर का हेड क्लर्क उनसे घूस मांग रहा है। जांच में शिकायत सही मिलने पर एसीपी मंगलवार दोपहर 3 बजे शिकायतकर्ता के साथ डीएसी कार्यालय पहुंची। वहां राजेश ने जो ही प्रधान क्लर्क रंजीत कुजूर को रिश्वत की राशि 50 रुपये सौंपी, एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद डीएसी कार्यालय में ही 40 मिनट तक रंजीत से पूछताछ की गई। पूछताछ में अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के एरियर भुगतान के बदले रिश्वत लेने में सेवानिवृत्त शिक्षक रविकांत का भी नाम आया। इसके बाद साप्ताहिक हॉट से वत्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोहरदगा के 3 स्कूलों में 17 बच्चे मलेरिया संक्रमित मिले। लोहरदगा के आवासीय स्कूलों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। किस्को प्रखंड में संचालित 3 आवासीय स्कूलों में बच्चों के मलेरिया जांच में 17 बच्चे मलेरिया से ग्रसित पाए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस्को के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेमरडीह के ग्राम जनलवर के आश्रम आवासीय विद्यालय जनलवर किस्को में मंगलवार को 145 बच्चों की मलेरिया जांच आरडीके से की गई। इसमें 6 बच्चे मलेरिया से बीमार पाए गए। जांच किस्को एसएचसी के एमपीडब्ल्यू मनीष केसरी और अकरम इरफान, प्रभाकर पाठक और सीताराम खेरवार विकास कुमार महतो ने किया है। वहीं मौके पर एवं विद्यालय की प्रिंसिपल कनकलता भी मौजूद थी। इसके पूर्व एकलव्य विद्यालय किस्को एवं पेशरार में 288 बच्चों की मलेरिया जांच में 11 बच्चों में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया। सभी एमपीडब्ल्यू ने सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी की। मौके पर पेशरार स्कूल की प्रिंसिपल अंकिता कुमारी और किस्को आवासीय स्कूल की प्रिंसिपल सुलेखा कुमारी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिका भी उपस्थित थे। मन्नान के निधन से खो दिया जन सरोकार का नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा पहुंच उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मन्नान मलिक के निधन से राज्य ने एक अनुभवी जनप्रतिनिधि और सामाजिक सरोकार से जुड़े नेता को खो दिया।
उनकी कमी सदैव महसूस होगी। विधायक कल्पना सूर्य ने कहा कि मन्नान मलिक का सरल व्यक्तित्व, जन सरोकारों के प्रति समर्पण और समाज के प्रति प्रतिबद्धता सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मन्नान मलिक के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दोपहर 1:30 बजे विधानसभा लाया गया। पीएम आवास को किराए पर दिया थमाया नोटिस। रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट किराए पर देने वाले 232 लाभुकों को नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने यह नोटिस प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक के तहत धुरवा स्थित लाइट हाउस प्रोजेक्ट आवासीय परिसर में आवंटित आवासों के लाभुकों को दिया है। दरअसल निगम के शिकायत मिली थी कि इन आवासों को अवैध रूप से किराए पर दिया जा रहा है, जिसके बाद प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि कई लाभुक स्वयं आवास में निवास नहीं कर रहे और आवंटित फ्लैटों को किराए पर देकर योजना के उद्देश्य को विफल कर रहे हैं। निगम ने कहा कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की एसओपी की कंडिका 16 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत आवंटित आवास को किराए पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में योजना का दुरुपयोग, आवासों की अवैध किराएदारी या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। लोहरदगा की छात्रा से रांची में दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा की एक छात्रा से प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित छात्रा रांची के एक प्रशिक्षण केंद्र में वायु परिचारिका बनाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान रामगढ़ के चितरपुर निवासी सुधांशु पांडे नामक युवक से उसकी मित्रता हुई। युवक भी उसी केंद्र में तैयारी कर रहा था। छात्रा के अनुसार आरोपी ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अप्रैल में एक दिन आरोपी ने रांची में किराए के मकान पर जन्मदिन के बहाने छात्रा को बुलाया। वहीं शीतल पेय में नशीला वस्तु मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने अर्जी में कहा है कि सुबह होश आने पर जब छात्रा को घटना की जानकारी हुई तो उसने विरोध जताया, तब आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की थी। धन्यवाद।